नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज त्योहार है सकट। मैं बना रही हूँ खाना क्या वही देखिए, सिंघाड़ा भूंज रही हूँ आटे सिंघाड़े के। और इधर मेरा आलू पक रहा है, आलू और शकरकंद। थोड़ा थोड़ा तो बनाना है दोस्तों, पता है आपको, इनको तो खाना नहीं है कुछ। व्रत है, बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत बनाना ही पड़ेगा। नहीं तो मेरा मन तो नहीं कर रहा था बिल्कुल कि मैं कुछ बनाऊं, लेकिन त्योहार है, बनाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सब बना रही हूँ। अभी नहाई धोई हूँ, थोड़ा सा धूप ली हूँ और अब बनाने लगी हूँ। मैं धूप लेने नहीं जा रही थी तो छत पे इनको बैठा के आई हूँ, तो बोले पहले धूप ले लो, चलो थोड़ा सा फिर बनाना। थोड़ा थोड़ा तो बनाना है। फिर गई थी छत पे बैठी थी, अभी मैं आई हूँ, अब आटा बना रही हूँ। ये देखिए, सिंघाड़े का आटा भूंज रही हूँ और इधर आलू और शकरकंद मेरा पक रहा है। और ये मैंने तिली भी भूंज के रख ली है। रामदाना भूंज रही थी लेकिन ये फूटा नहीं है तो थोड़ा सा ही भूंजी हूँ। लगता है शायद धूप हो नहीं रही थी अच्छे से और धूल डाली थी इसको, तो सूखा नहीं है, तो पूरा नहीं भूंजी हूँ। फिर थोड़ा सा भूंजी हूँ और रख दी हूँ कि धूप होगी तो सुखवा लूँगी, फिर बाद में फिर देखा गया है। आप लोग भी तो बनाते होंगे क्योंकि आज त्योहार है, सब लोग बनाते हैं, मनाते हैं। खुशी खुशी मनाएं त्योहार। भगवान करे सब लोग खुश खुश मनाएं, कभी किसी को कोई दुख ना हो। जब तक ज़िंदगी दें भगवान, खुशहाल ही रहे इंसान। मैं तो यही आशा करती हूँ और यही प्रार्थना रोज़ भगवान से करती हूँ कि भगवान दुनिया में कभी किसी को कोई गम मत दो, हमेशा वो खुश ही रहे। और देखिए दोस्तों, अभी मैंने देखा कि मेरे हाथ की चूड़ियाँ भी टूट गई थी। मैंने सोचा अभी पहन लूँगी और दिमाग से निकल गया। सुबह ही टूट गई थी और बाद में पहनूँगी। पहले बना के रख देती हूँ, फिर आज भी इनकी मालिश नहीं की हूँ। अभी धूप निकली है, थोड़ा इसको बना के रख दूँ तो फिर जाके इनकी मालिश वालिश करूँगी, क्योंकि कभी कभी तो धूप निकलती है और ठंडी इतना, जब ठंडी रहती धूप नहीं निकलती तो फिर नहीं मालिश करवाते हैं। कहेंगे ठंडी बहुत है, रहने तो मैं नहीं करवाऊँगा, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे हैं कि जितना मालिश नहीं करोगे उतना तो मुझे ठंडी लग जाएगी, नहीं करवाती हूँ। अभी धूप में बैठा के आई हूँ, मैंने कहा यहीं बैठो तो मैं आधे घंटे में आ रही हूँ बना के। मैंने कहा तब तक आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि कल मैं वीडियो बना नहीं पाई हूँ। अब पता है आप लोगों को, मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गई थी। भूल के आ गई थी, मेरे दिमाग में मतलब इतना ज़्यादा टेंशन रहता है, उस टेंशन की वजह से कुछ याद भी नहीं रहता है। जब मेरे हस्बैंड ICU में गए थे, 1 हफ्ते ICU में भर्ती थे, तब हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि मतलब हम क्या करें, कहाँ जाएं। क्योंकि आपको पता ही है कि मैं गहने तो पहले भी बेच चुकी थी और अपना खेत भी गिरवी रख दिया था। फिर इलाज करवाया इनका, फिर 1-1.5 महीने के बाद इनको ज़्यादा दिक्कत हो गई तो दोबारा फिर ICU में चले गए। तो मेरे पास नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस हम माँ बेटे रोते थे, हमारी कोई मदद भी नहीं करने वाला था। फिर मेरी बहुत मदद हुई, भाई साहब ने मेरी बहुत मदद की, मेरे लड़के से काफ़ी सपोर्ट किया। और जिन जिन लोगों ने मदद किया मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा करूं, किन शब्दों से अदा करूं, मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ। काफ़ी उन्हीं लोगों की वजह से आज मेरे हस्बैंड इस दुनिया में हैं और हम लोग मतलब हैं, सही सलामत हैं। नहीं, अगर उन लोगों ने मेरी मदद ना की होती तो शायद आज हम पता नहीं कहाँ होते और किस हालत में होते। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा करूं, किन शब्दों से उनका शुक्रिया अदा करूं। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी दिन और जो मेरे जैसे संकट में हो उनकी हमेशा मदद करें। जैसे मेरी मदद की है वैसे सबकी मदद करना। भगवान उनकी दिन दुगनी रात चौगनी बरकत करना। अगर आज उन लोगों ने मदद ना की होती मेरी तो मैं
पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हो गया उनका मेरे परिवार का। इन्हीं लोगों की वजह से आज हम लोग खुशहाल हैं। आज मेरे हस्बैंड ठीक हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से। नहीं, हमें तो कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें। मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से बताना चाहती थी उनका, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी तो मैं नहीं बता पा रही थी। आज मैंने कहा मैं अपने दोस्तों को बता ही देती हूँ कि जिन भाई साहब ने, जिन बहनों ने मेरी मदद की है, उनको लाख लाख शुक्रिया भाई साहब। मैं आपसे मिल तो नहीं सकती, पर इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को थैंक्स कहती हूँ। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो वीडियो बनाते समय तो मुझे माफ़ कर देना मेरे भाइयों। मतलब मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ आपसे। कुछ रास्ता मुझे नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने लगा। और अगर कहीं मुझसे हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ मेरे भाइयों, मुझे माफ़ करना। मेरी इस वीडियो से अगर किसी को भी ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मजबूरी है इंसान को, चाहे जो करवा ले या जहाँ ले जाए, नहीं कोई जानबूझकर नहीं करना चाहता ये सब। आज मेरी मतलब हालात ऐसे हैं कि मैं कहीं झाड़ू पोछा भी कर लूँ तब लगता है कि अपने परिवार को निकाल के लूँगी, उनकी 2 वक्त की रोटी तो दे पाऊँगी। पर क्या करूँ, मेरे नसीब में वो भी नहीं है। मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के कहीं जा भी तो नहीं सकती हूँ। किसी के यहाँ नौकरी करूँगी तो वो मुझे रोज़ रोज़ थोड़ी छुट्टी देगा, कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ मैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो का सहारा लिया कि शायद इसी से मुझे कुछ मदद मिल जाएगी। आज त्योहार हम बना रहे हैं सब कुछ, पर मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ खाएंगे नहीं। तो आप ही बताइए ऐसे में किस तरह मन लगेगा। पर 2 बच्चे हैं, बच्चों का देखना पड़ता है ना। कि लड़का तो मेरा बोल रहा था मम्मी मत बनाओ, रहने दो कुछ मत बनाओ, पापा जब ठीक हो जाएंगे तब बनाना। लेकिन पापा बोलते हैं कि बनाना चाहिए बेटा, त्योहार थोड़ा थोड़ा करके बना लो। तो मैं भी बना रही हूँ सारी चीज़ें, थोड़ा थोड़ा लेके आई हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तिली थोड़ी सी है और ये रामदाना अभी आपको दिखाया था। आज मेरी चीनी भी ख़त्म हो गई थी, मैं अभी चीनी लेके आई हूँ। और ये गुड़ है, थोड़ा थोड़ा लाई हूँ सारी चीज़ें। चीनी में रख देती हूँ, चींटियाँ बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं इसमें। कल ना मैं अपने साल स्वेटर सब हॉस्पिटल से आई हूँ तो धुल के डाल दी हूँ। मैंने कहा कल धूप होगी सूख जाएगा, सूखा ही नहीं। फिर मेरे पास ये एक नया स्वेटर रखा, मैंने इसी को निकाल के पहना। गुस्सा कर रहे थे, कहते तुम इतनी सफाई करती हो, रोज़ कपड़ा धुलती हो, रोज़ घर की सफाई करती हो। बहुत गुस्सा कर रहे थे। मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ, ठीक है अब सफाई भी तो ज़रूरी है। कल साल स्वेटर नहीं धुलती तो आज रात में पहनती क्या। अब धूप हुई है, शाम तक में शायद सूख जाएगा, धूप अच्छी है। मैंने बताया था ना आपको कि करवा चौथ पे मैं बीमार पड़ गई थी, फिर भर्ती हो गई थी 2 दिन के लिए। तो मेरा लड़का और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि कुछ खा पी लेना, ठीक है, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाओगी। मैंने कहा ठीक है खा लूँगी। पता नहीं कमज़ोरी की वजह से किससे टेंशन थोड़ा सा भी मतलब मैं रह नहीं पाती हूँ। कुछ चाहिए थोड़ा सा खाने पीने के लिए, नहीं तो गैस बन जाती है, फिर उसी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा लेती हूँ ना। तो अभी तो कुछ नहीं खाई हूँ, देखती हूँ तो कोई दिक्कत होगी तो चाय वाय पी लूँगी। क्या करूँ, मजबूरी है तो फिर वैसे ही करना पड़ता, नहीं फिर लड़का भी गुस्सा करेगा कि मम्मी आप इसके लिए ही परेशानियाँ बढ़ जाएंगी।
फिर वही बेचारा पापा को भी देखे, मुझे भी देखे, तो ये बोलता है मम्मी आप कुछ खा पी लेना। ये मेरे पास थोड़ी सी मूंगफली रखी थी, अब मैं इसको भून रही हूँ। तो अपने हस्बैंड के लिए इसका थोड़ा सा बना दूँगी चीनी से, क्योंकि और तो कुछ वो खाएंगे नहीं, तो सोचते हैं इसे तो थोड़ा सा बना दूँगी। तो डॉक्टर साहब से बात कर लूँगी, पूछ लूँगी। वैसे तो मूंगफली खाने के लिए बताएं हैं छिलका निकाल के, तो और चीनी भी थोड़ी सी डाल के पत्ती बना दूँगी। जब बोलेंगे तो खिला दूँगी, नहीं तो फिर नहीं। हस्बैंड को कुछ नहीं खाना, तो सच में बता रही हूँ, मेरा विश्वास करिए मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी बनाने में, पर क्या करूँ, मजबूरी बनाना पड़ता है। आप लोग मेरी हालत देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। जब उसके सुहाग, एक औरत की सुहाग पे अगर आँच आने लगे तो वो औरत अपनी जान पे भी खेल के अपने सुहाग को बचाने की कोशिश करेगी, और मैं भी वही कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कैसे किसी भी तरह अपनी मर्यादा में रह के कोई भी काम करूँगी, मर्यादा के बाहर नहीं जाऊँगी, अपनी मर्यादा में रह के ही सारे काम करती हूँ, ताकि कल को कोई मतलब मुझ पर कोई लांछन ना लगा सके। मैं अपने मर्यादा के अंदर रह के अपने पति को ठीक करना चाहती हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि मैं ठीक कर लूँगी। मन का विश्वास कहते हैं, अगर विश्वास है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। देखिए सब मैंने मूंगफली के छिलके निकाल दिए हैं और अब इसको जमा दिया है। अब ये मेरी चाशनी पक रही है, थोड़ी सी रामदाने की इनके लिए चीनी की बना दूंगी, क्योंकि गुड़ इनको खाना नहीं है, तो चीनी की बना दूंगी थोड़ी सी। वैसे खाना तो ये भी नहीं है, पर मन रखने के लिए थोड़ा बहुत मैं दे दूंगी, वो भी डायलिसिस वाले सर से पूछ के तब दूंगी, ऐसे नहीं दूंगी, जब वो बोलेंगे तभी दूंगी। बनाए ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा इनके लिए भी। गुड़ तो बिल्कुल नहीं खाना, चीनी तो खानी है थोड़ी बहुत, क्योंकि इस समय शुगर लो चल रहा है, तो थोड़ी बहुत खा लेते हैं। और मूंगफली पहले भी आपको बता दें कि मूंगफली भी इनको खाना है, तो इसीलिए बना लेती हूँ थोड़ी सी चीनी की, और बांधूंगी नहीं, इसलिए थोड़ा इनको जमा दूंगी बस। ये मैंने जमा दिया है उनके लिए। अब मैं नहीं बनाऊंगी कुछ, अब जा रही हूँ, पहले चलती हूँ, हस्बैंड को देखती हूँ, काफ़ी देर से नहीं गई हूँ, पहले देख आती हूँ, उनको मालिश वालिश करके तेल कपड़े चेंज करा दूँ, नहीं तो फिर धूप कम हो जाएगी तो फिर नहीं चेंज करेंगे, बाद में फिर बनाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके बनाई हूँ सारी चीज़ें। क्या करूँ, मेरा मन तो नहीं लगता किसी भी चीज़ में, पर करना पड़ता है, मजबूरी है। मन नहीं लग रहा है बिल्कुल।
चलिए ठीक है दोस्तों, मैं अब अपने हस्बैंड को जाके मालिश वालिश कर देती हूँ, उनको कपड़े चेंज करवा देती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में बात करूँगी। नहीं तो सोचेंगे कितना टाइम लगा दी नीचे जाके, अभी आई नहीं है छत पे। थोड़ी देर में परेशान हो जाते हैं। और अभी इनका बीपी भी चेक कर लेती हूँ, कहीं बढ़ा तो नहीं है बीपी, क्योंकि इनका बीपी बहुत बढ़ता है, हद से ज़्यादा। तो अभी बीपी चेक करूँगी। अब शाम को ही बनाऊँगी, फिर से टाइम नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। वैसे तो लोग बोलते हैं कि हाँ आपको क्या काम है, सच में मुझे यहाँ कोई काम नहीं है, पर मेरे हस्बैंड को मैं उनको सारा दिन उनकी देखभाल करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, दौड़ते धूपते रहो, तो टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। और मैं अपने लिए तो 5 मिनट भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में तो भगवान से कह रही हूँ इसी तरह मेरी ज़िंदगी में टाइम मुझे ना मिले, मैं बिजी ही चलती रहूँ, बस मेरे हस्बैंड मेरे सामने रहें, मेरा सुहाग अमर रहे। और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ भगवान से, बस इतना ही चाहती हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि ट्रांसप्लांट करवा लूँगी, लेकिन जब भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि मैं तुरंत जाके करवा लूँ। मुझे उनके लिए बहुत संघर्ष और बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ेगा, तब जाके मैं ट्रांसप्लांट करवा पाऊँगी। कोशिश में तो यही लगी हूँ। और जिन भाई साहब को मैंने बताया कि मेरी मदद करते हैं, हम लोगों ने उनसे बात भी कर लिया है। उन्होंने कहा भी है कि हम आपको मदद करेंगे, आपकी करवाएंगे मदद। तो जैसा अगर रहा तो मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊंगी अगली वीडियो में कि मतलब क्या हुआ है। और थोड़ा ये ठंडी कम होगी तो फिर मैं अपने हस्बैंड को, कुछ जाँचें तो हो गई हैं और अभी कुछ जाँचें बाकी हैं, तो फिर लेके अपने हस्बैंड को जाऊंगी। इस ठंडी में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि वैसे ही ये इतना बीमार चल रहे हैं। आपको पता ही, रोज़ ना कोई परेशानियाँ इनको आ ही जाती हैं। तो इसीलिए मैं ना ठंडी के बाद जाऊंगी। जैसे थोड़ी ठंडी कम हो जाएगी तो मार्च अप्रैल से फिर हम लोग जाना शुरू कर देंगे और जांच वाँच करवाएंगे। जैसा होगा मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, और आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। जैसे आप वीडियो देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तभी आप लोग मेरे सब जान पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरी वीडियो पूरी देखिएगा प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय दोस्तों।